जय सीताराम साथियों। देखिए, एक सज्जन है, उन्होंने आज मुझसे प्रश्न किया और कहा कि हमारे धर्म में इतने सारे देवी देवता हैं कि हम खुद भ्रमित हो जाते हैं कि किस देवी देवता को माना जाए, किसको ना माना जाए, किसकी पूजा की जाए, किसकी ना की जाए। जैसे उदाहरण भी दिया उन्होंने कि परम पूज्य आदरणीय श्री धाम वृंदावन में परम संत हैं स्वामी श्री प्रेमानंद जी। उन्होंने आदिशक्ति जगत जननी श्री जी राधा जी को ही अपना सब कुछ मान रखा है। वहीं पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को अपना सब कुछ मान लिया था, आराध्य माना था। इधर मीराबाई ने कन्हैया को अपने पति के रूप में ही स्वीकार किया था। उधर सबरी मैया अपने पुत्र के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की रास्ता निहार रही थी, बाट देख रही थी। तो उनके प्रश्न का आशय ये था कि हम किसको माने, किसको ना माने। तो महोदय, निवेदन कर दूं मैं आप लोगों से कि मन में जिस ईश्वर के प्रति आपको सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची लगन जिस ईश्वर के प्रति आपके मन में है, आपके मन मंदिर में जिस प्रभु की मूर्ति बन रही है, उस प्रभु की आप आराधना करें, पूजा करें, अर्चना करें, उपासना करें और भी जो आपसे बन पड़े उनकी सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहिए। लेकिन मन में दूसरे ईश्वर के प्रति, दूसरे भगवानों के प्रति, दूसरे धर्म के ईश्वरों के प्रति, भगवानों के प्रति आपके दिल में मैल ना हो, किसी तरीके का कोई तर्क वितर्क ना हो, तब तो प्रभु आपकी पूजा को, वंदना को स्वीकार करेंगे, अन्यथा आप भटकते ही रहोगे। निवेदन कर दूं मैं आप लोगों से, हमारे धर्म में इतने देवी देवता हैं और पूर्ण स्वतंत्रता भी है। किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं कहा गया कि आप फला देवी देवता को पूजिए, आप फला देवी देवता को ना पूजिए। इतनी स्वतंत्रता है। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है, भगवान ने खुद कहा है और बाबा ने लिख भी दिया है कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से गुरु जी के साथ में रह करके उनके यज्ञ की रक्षा करते हुए जनकपुर में धनुष यज्ञ के निमंत्रण पर, बुलावे पर जाते हैं और वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का पदार्पण होता है। गुरु जी के कहने पर उन्होंने धनुष का खंडन कर दिया और इसके बाद जब भगवान को सीता माता की सखियों ने देखा तो उनको वो सीता के पति के रूप में नजर आए। शत्रुओं ने, राक्षस बुद्धि के जो व्यक्ति थे, अहंकारी प्रवृत्ति के, उनको वो उनका मर्दन करने के रूप में नजर आए। जो संत जन थे, भक्त जन थे, उनको वो प्रभु के रूप में नजर आए। कहने का तात्पर्य कि माता सीता के स्वयंवर में पहुंचने के बाद भगवान की झांकी जो जिस तरीके का व्यक्ति था, उस तरीके से भगवान उनको नजर आए। अब आप लोग पूर्ण स्वतंत्र हैं। जिस तरीके से आपको भगवान को पूजना है, जिस भगवान को मानते हैं, वही भगवान आपको उसी नज़र में आपको दिखेंगे। लेकिन इधर उधर के बहकावे में नहीं पड़ना है, क्योंकि कहावत भी है कि मन बड़ा चंचल है, समझाने से समझे ना। तो मन के बहकावे में नहीं आना है। अरे ढेर सारे ग्रंथ पढ़े हैं, किसी भी ग्रंथ को आप उठा करके पढ़िए। अन्य धर्मों में तो भैया गिनती के 2-4 धर्म ग्रंथ मिलेंगे।
हमारे सनातन धर्म में तो ग्रंथों की पूरी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है। चाहे जितने ग्रंथ पढ़ते रहिए, चाहे जितने देवी देवताओं की पूजा करते रहिए, हैं। और ज़्यादा गहराई से समझना है इस बात को तो देखिए, रामचंद्र भगवान ने अपनी ही लीलाओं में बाबा गोस्वामी दास जी को आदेश दे दिया था कि बाबा रामचरितमानस में लिख दो कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। तो सबसे बड़े देवी देवता तो प्रभु आपके घर में हैं, आपको जन्म देने वाले, आपको धरती पर अवतरित करने वाले, आपके माता पिता और ज्ञान देने वाले गुरुजन बंधु। आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आगे आपकी मर्जी, हरि की इच्छा। जय जय श्री राम।